इजराइल अपने नागरिकों पर आने वाले किसी भी संकट का मुंह तोड़ जवाब देता है और ऑपरेशन एंटेबो या ऑपरेशन थंडरबोल्ट ऐसे ही करारे जवाब थे। इजराइल की जिस खुफिया एजेंसी ने ऐसे कई कारनामों को अंजाम दिया है, उसे दुनिया भर में मोसाद के नाम से जाना जाता है। मोसाद को इस कारण से भी दुनिया भर में जाना जाता है कि ये अपने दुश्मनों का क्रूरता से सफाया करती है। राजनेताओं की हत्या करनी हो, दूसरे देशों में अराजकता फैलानी हो या सत्ता परिवर्तन करना हो, ये सभी मोसाद के ऑपरेशंस में शामिल होते हैं। इस एजेंसी के बारे में ये खास बात है कि इसके एजेंट्स की घुसपैठ दुनिया भर के दूसरे देशों की एजेंसियों में भी है। मौजूदा समय में इजराइल का ईरान के साथ तनाव चल रहा है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब इजराइल ने साइबर हमला कर ईरान के परमाणु संयंत्र में धमाका कर दिया था। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र को भी नष्ट कर दिया था। इसके लिए उसके मारक F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के साइबर हमले से ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। यानी बस एक क्लिक से इजराइल ने ईरान में तबाही ला दी थी। अब बारी थी ईरान की। बदले की आग में जल रहे ईरान ने भी इजराइल को सबक सिखाने की ठानी थी, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल ईरान ने इजरायली दूतावासों पर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन मोसाद के शातिर दिमाग ने ईरान को कामयाब नहीं होने दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मोसाद के इसी मिशन के बारे में बताने वाले हैं। मोसाद ने ईरानी हमले को किया नाकाम। हाल ही में इजराइल ने ईरानी परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला कर उसमें धमाका कर दिया था। इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइल बनाने वाले केंद्र पर भी हवाई हमला किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के दुनिया भर में मौजूद दूतावासों पर हमले की प्लानिंग की थी। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इस बात का दावा खुद मोसाद ने किया है। मोसाद ने दावा किया है कि उसने विश्व भर में इजरायली दूतावासों पर हाल ही में किए गए ईरानी हमलों को विफल कर दिया है। मोसाद ने कहा है कि ये हमले बेहद सुनियोजित तरीके से ईरान की ओर से किए गए थे। इजराइल के चैनल 12 ने कहा है कि खुफिया ब्यूरो ने इस ईरानी हमले को विफल कर दिया है। ईरान ने इजरायली दूतावासों को बनाया था निशाना। इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल करे, और इसीलिए उसने साइबर हमला कर अंडरग्राउंड बने ईरान के परमाणु संयंत्र को धमाके से उड़ा दिया था। माना जा रहा है कि इसी हमले का जवाब देने के लिए ईरान यूरोप में हमले की साजिश रच रहा था। मोसाद ने इस ईरानी साजिश को विफल कर दिया है। हालांकि इजराइल ने उन देशों का खुलासा नहीं किया है जहां पर ईरान ने दूतावासों पर हमले की कोशिश की थी। हालांकि उसने इतना जरूर कहा है कि प्रभावित देशों की सरकारों ने इन हमलों को रोकने में उसकी पूरी मदद की थी। इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया था कि साल 2012 में उसके नई दिल्ली स्थित दूतावास पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ था, जबकि ईरान ने 2012 में हुए इस हमले से इनकार कर दिया था। इजराइल को जवाब देने की तैयारी में ईरान। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच हुए इस तनाव की शुरुआत ईरान ने की थी। ईरान ने कथित रूप से अप्रैल में इजराइल के पानी सप्लाई सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। आरोप लगाया गया कि उसका मकसद सिस्टम हैक करके पानी को जहरीला बनाना था। फाइनेंशियल टाइम्स में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर इजराइल की कंप्यूटरीकृत जल प्रणाली को हैक करके उसमें क्लोरीन का स्तर बढ़ाने की कोशिश की थी। इससे पानी जहरीला हो जाता और बहुत से लोग बीमार पड़ जाते, यहाँ तक कि गंभीर रूप से भी बीमार हो जाते। इजराइल की खुफिया एजेंसी का ये भी आरोप था कि ईरानी हैकर पानी की सप्लाई बंद करने की फिराक में थे। इस हमले के बाद 9 मई को ईरान पर साइबर अटैक हुआ। जाहिर है ये इजराइल नहीं किया था। खुफिया अफसरों के मुताबिक मई में ईरान के बंदरगाह पर हुआ साइबर हमला इजराइल नहीं किया था। ये अप्रैल में ईरान के किए गए हमले का जवाब था। दरअसल इजराइल ने शाहिद राजी पोर्ट पर हमला किया था और इससे ट्रकों का लंबा जाम लग गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला एक चेतावनी भर था। इसके बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाया, जबकि इस हमले को लेकर ईरान का कहना था
कि नतांज परमाणु स्थल पर क्षतिग्रस्त हुई इमारत असल में एक नया सेंट्रीफ्यूजन केंद्र था। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने ये खबर दी है। सेंट्रीफ्यूजन वो मशीन होती है जिसमें विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को या ठोस पदार्थ से तरल पदार्थों को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूजन फोर्स का इस्तेमाल होता है। क्यों खतरनाक है साइबर युद्ध? ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये साइबर अटैक दुनिया का अगला युद्ध हो सकता है। इसी साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा था कि साइबर हमले अब दुनिया पर 10 सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। फोरम की ये चिंता बेवजह नहीं थी। फिलहाल लगभग सारे ही देशों ने अपने यहाँ हैकर्स की पूरी आर्मी तैयार कर रखी है। वे दुश्मन देशों पर छोटे मोटे हमले भी करने लगे हैं। माना जा रहा है कि आगे चलकर इसी तरीके के कुछ कोड्स के सहारे पूरे के पूरे देश को दिवालिया बना दिया जाएगा या उसकी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। मौजूदा समय में चीन और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन ने भी भारत पर साइबर अटैक कर यहाँ के बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की थी।